हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भोला कोचिंग क्लासेस। भोला कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सब पढ़ने वाले मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? मिश्रित भिन्न। भिन्नों को जोड़ना हम लोग सीख लिए हैं। तो अब जो मिश्रित भिन्न होता है उसे कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में जानेंगे, और इसमें ट्रिक द्वारा भी बताएंगे, ट्रिक से भी कैसे जोड़ते हैं, और सॉल्व करके भी बताएंगे कैसे सॉल्व करके ऐड करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, इससे पहले लिखते हैं ए अपान बी अपान सी है इस तरह। ए सच दैट मतलब ए सही बी बटे सी इस तरह है। तो इसे किस तरह लिखा जाता है? ए प्लस बी अपान सी इस तरह भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर 5 होल 3/2 है तो इसे लिख सकते हैं 5 प्लस 3/2। जो मिश्रित भिन्न होता है उसे अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इस तरह भी लिखा जा सकता है। जैसे ए सच दैट बी अपान सी है तो इसे क्या लिखें? ए प्लस बी अपान सी। उसी प्रकार 5 सही 3/2 है तो इसे लिखेंगे 5 प्लस 3/2। इस तरह भी लिखा जा सकता है। फिर इसको सॉल्व कर देंगे। 2 25 10, 10 को 10 प्लस 3/2, 10 3 13/2। इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। तो अब हम लोग समझते हैं इसे ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ट्रिक से सॉल्व करना हो तो बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर कैसे बता सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर 3 1/2 है प्लस 2 1/3 है, इस तरीके से है। तो इसको सॉल्व करना चाहें तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब मिश्रित भिन्न को पहले भिन्न में ही कन्वर्ट कर, भिन्न में बदल के फिर उसके बाद सॉल्व करते तब आंसर आता है। 2 3 6, 6 1 7, 7/2 प्लस 3 दूना 6, 6 1 7, 7/3 इस तरह हो गया। तो क्या करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूना 6, 7 3 21 प्लस 7 दूना 14। अब इसको जोड़ देंगे। 4 1 5, 2 1 3 अपान 6, यानी कि 35/6। जो मिश्रित भिन्न में जो आंसर आता है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहता है, तो उसे हमेशा मिश्रित भिन्न में ही आंसर लाते हैं। तो इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 35 में 6 से भाग दे देंगे। 6 5 30, कितना बचा? 6 बचा, यानी कि लिखेंगे 6, यहाँ पे 5, 6 5 जा 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। यहाँ 5 है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया? 6 5 जा 30, 30 में 5 ऐड करेंगे 35। इस तरह लिखा जाता है। आप समझते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को ट्रिक द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है। 3 1/2 प्लस 2 1/3। और इस तरह आंसर मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है, तो दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर डायरेक्ट हम आंसर लाना चाहें तो कैसे ला सकते हैं? पहले क्या करेंगे? यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 2 5, ये क्या है? होल पे है ना, सच दैट पे, सच वाले स्थान पे है। तो 5 सही। अब क्या करेंगे? 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 सही। यहाँ पे अंश अभी खाली है, तो अंश खाली है तो इसका इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 और 3 को। कितना हो गया? 5। दोनों का आंसर सेम आया। तो जो मिश्रित भिन्न होता है, यानी कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, अगर उसको ऐड करना हो तो ट्रिक से भी सॉल्व किया जा सकता है। ये भी आंसर सेम है, ये दोनों आंसर सेम ही है। और इसी पे और क्वेश्चन करते हैं। जैसे 5 सही 3/2 प्लस 6 सही 5/3। इस तरह 1 मिनट यहाँ 1 है। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, जब यहाँ पे अंश यानी कि जो अंश है, अंश में अगर 1 रहेगा
तभी वाला ट्रिक काम करेगा। करके दिखाते हैं एक बार। 2 5 10, 10 1 11, 11/2 प्लस 3 6 18, 18 1 19, 19/3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूना 6, 11 3 33 प्लस 19 दूना 38। ऐड करेंगे 8 3 11, 3 3 6 1 7, 92 6। और इसको आंसर लाएंगे तो कितना आएगा, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे 71 में 6 से। 6 करना में 6, यहाँ पे आ गया 1, 6 करना में 6, यहाँ पे कितना बचा 5। इसको लिखेंगे 6 यहाँ पे हो जाएगा, 11 यहाँ पे और 5 यहाँ पर। 11 सही 5/6। इसका आंसर कितना आया, 11 सही 5/6। और इसको ये भी दोनों आंसर क्वेश्चन सेम है। तो अगर इसे हमें ट्रिक द्वारा सॉल्व करना है तो ट्रिक से इसे सॉल्व तभी कर सकते हैं जब इसका अंश यहाँ पर भी 1 हो और यहाँ पे अंश इसका 1 हो, यानी कि नोमिनेटर वहाँ पे 1 होना चाहिए। और नोमिनेटर 1 नहीं है तो वो वाला ट्रिक काम नहीं करेगा, ट्रिक से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ट्रिक से सॉल्व करना है तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 5 है, इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे। 6 5 11 है, 3 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूना 6 और 3 2 5, 5 यहाँ पे लिख देंगे। क्या किए हैं, एक बार 5 और 6 को जोड़ दिए हैं। इस सही वाले स्थान पे है ना, होल वाले स्थान पे, तो उसको होल वाले स्थान पे रख दिए। 6 5 11, यहाँ पे 11 हो गया। फिर 3 का 2 में मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब हर का हर में मल्टीप्लाई किए हैं। 3 दूना 6। अब यहाँ न्यूमरेटर यानी कि अंश बचा है, तो 3 और 2 को क्या किया, ऐड कर दिया। 3 2 5, यहाँ भी 11 सही 5/6, यहाँ भी 11 सही 5/6। यानी कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना हो ट्रिक द्वारा तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसका जो अंश है वहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगा। अब समझते हैं, अगर यहाँ पे जो अंश है, अगर अंश में 1 ना हो यानी कि 1 ना हो तब कैसे सॉल्व करते हैं, उसका भी ट्रिक है। अगर इस तरह है, अब यहाँ पे अंश में पहले 1 था, अब क्या है, 1 नहीं है। जब 1 नहीं है तो उसे सॉल्व भी करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। 3 3 9 9 10 11, 11/3 प्लस 2 5 10, 10 3 13, 13/2। 3 दूना 6 और 11 का 2 में 11 दूना 22 प्लस 13 39। अब जोड़ देंगे। 9 3 12 को 2, 3 2 5 1 6, 62/6। और यहाँ कितना आ गया, 3 से 2 से कट रहा है, 2 से काट देंगे। 2 3 6, 2 1 9 2, 2 3 6, यानी कि कितना आया, 31/3। 31/3 आया है। तो 31/3 को पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 3 से भाग दे देंगे। 3 करना में नहीं, 3 9 27। यार क्या हो रहा है, 3 करना में 3, ये कट गया। यहाँ पे क्या बचा है, 1। जब 1 बचा है तो इसको और सॉल्व करना चाहें तो 3 0 लगा के यहाँ पे क्या बचा, 1 ही बचेगा। यानी कि यहाँ पे कितना गया, 10 बार में। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 10 और 1, 10 सही 1/3। इसका कितना आया है, 10 सही 1/3। अब इसको ट्रिक से समझते हैं, ट्रिक द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है। 3 2/3 प्लस 5 सही 3/2। क्वेश्चन सेम है, यहाँ भी क्वेश्चन सेम है। अब समझते हैं इसको ट्रिक से अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं।
5 3 पहले ऐड कर देंगे, 5 3 8, 3 दूना 6, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, 3 दूना 6 हो गया 6। अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 दूना 4, फिर प्लस करेंगे, 3 3 9, 9 4 13, यानी कि 13/6। अगर इस तरह आ जाता है तो इसको एक बार क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, इसका अगर आंसर यही वाला लाना है तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको नहीं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 6 8 जा 48, 48 में 13 ऐड कर देंगे, यानी कि 61/6 कितना आया, 61/6। तो भाग देंगे जब 6 करना में 6 और 1 कट गया, यहाँ 1 0 0 1, तो यहाँ पे कितना आया 6 10 1, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, फिर मिस्टेक कुछ मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है फिर से। यहाँ पे जोड़ने में मिस्टेक हो गया, 9 2 11, 11 को 1, 3 2 5 1 6, 61/6। जब 61/6 आ गया तो लिख सकते हैं 10 सही 1/6। अब सही है, तो यहाँ भी कितना है 10 सही 1/6, यहाँ भी कितना है 10 सही 1/6। अगर ट्रिक से सॉल्व करना हो, अगर उसका अंश 1 ना हो तब पर भी सॉल्व किया जा सकता है। और इसी तरह क्वेश्चन करते हैं। अगर इस तरह है तो क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3 दूना 6 6 5 11, 11/3 प्लस 7 3 21, 21 3 24, 24/7, 7 3 21 और 11 7 77 प्लस 3 4 12 को 2, 3 दूना 6 1 7, इसको जोड़ लेंगे, 7 2 9, 7 7 14, 5 में 21, तो ये कटेगा नहीं। इसको अब क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं 21 से। भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार में। 7 करना में 7 7 दूना 14, 21 7 147, कट गया। यहाँ पे कितना बचा 2, तो इसको लिखेंगे 21 7 और 2, मतलब 7 सही 2/21। अब समझते हैं इसी को ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर 2 सही 5/3 प्लस 3 सही 3/7 है तो क्या करेंगे, फिर उसी तरह करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 2 5, 7 3 21, 7 5 35, एक बार 7 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 प्लस 3 3 9, 35 और 9 ऐड करेंगे कितना हो गया 44, इस तरह हो गया। तो बताए हैं अगर इस तरह अगर डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट सॉल्व करके एक बार फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं।
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद तब सॉल्व करेंगे, तब आंसर आता है। तो इसका मल्टीप्लाई 21 बचे 105, 105 में 44 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 149। तो लिख सकते हैं 149/21, 149/21 इस तरह हो गया। तो 149/21 यहाँ भी आया है, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 21 7 2। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करना हो तो डायरेक्ट भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरी यूट्यूब पर तीसरी क्लास है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।